जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैथ की क्लास में आज जो हमारा चैप्टर होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और उससे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बना भी लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। आज जो हमारा जो चैप्टर चलेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। आप ये तो साधारणतः जानते होंगे कि अगर किसी भी चीज को खरीदा जाए और खरीदी हुई कीमत से कम में बेचा जाए तो हानि होगी। लेकिन अगर किसी चीज को मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा जाए और 120 में बेच दिया जाए, अगर खरीदा जाए 100 रुपए में और बेच दिया जाए 120 रुपए में, तो यहां आपको पता चल रहा होगा 20 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। इतना भी नहीं जानते तो अब जान लीजिए, खरीदी 100 रुपए में, अगर बेचा 120 में है तो 20 रुपए का लाभ होगा। अगर हम खरीदते 120 में हैं और बेचते 100 रुपए में हैं तो यहां पर 20 रुपए का शुद्ध लॉस होगा, हानि। आगे समझ। अब हानि कब होगी और लाभ कब होगा, यह आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चीज को खरीद कर उससे कम कीमत में बेचा जाए तो हानि, अगर किसी चीज को खरीद कर उससे ज्यादा कीमत में बेचा जाए तो लाभ। आगे समझ। ठीक। अब एक बात आपने देखा होगा कि अगर हम हानि देखें, अभी हमने क्या कहा था, 100 रुपए की चीज खरीद कर 120 में बेच दी तो कितने का लाभ, 20 रुपए का। इससे 20 रुपए ज्यादा है तभी तो 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर 120 की खरीद कर 100 रुपए की बेच दी, यहां पर 20 रुपए का, यहां पर हानि। इससे 20 कम है इसीलिए तो 20 रुपए की हानि। यानी कि जो भी पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है खरीदने, बेचने, लाभ या हानि की, वो किस पर देखी जा रही है, केवल खरीदने वाली कीमत पर। बेचने वाली कीमत को तो केवल कंपेयर किया जा रहा है, जबकि मूल जो देखा जा रहा है वो खरीदी हुई कॉस्ट प्राइस, कीमत का देखा जा रहा है। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि कभी भी अगर लाभ निकालिए, हानि निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत निकालिए, सब किस पर निकलेगा, सब खरीदी हुई कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। आगे समझ। ठीक है, आ गया। अब आगे देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखिए, अब पूछता है प्रॉफिट कैसे निकालें। आप बेसिक से चलिए, अगर बेसिक से समझते हुए चलेंगे तो प्रॉफिट और लॉस में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रॉफिट क्या होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दें तो आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाएगा। अगर इसका हम उल्टा कर दें, लॉस यानी कि हानि इक्वल टू क्या होगा, तो आपकी हानि होती है कि अगर क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाए तो क्या आएगी, आपकी हानि आ जाएगी। आगे समझ। अब आगे पूछता है परसेंटेज के क्वेश्चन। परसेंटेज नॉर्मली आपने पिछली क्लास में सीख ली होगी, तो उसी परसेंटेज को लागू करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी परसेंटेज का ही रोल होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। केवल खरीदी और बिक्री पर जो परसेंटेज का रोल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। तो इसके लिए परसेंटेज आना बहुत जरूरी है। अगर आप पर परसेंटेज नहीं आता तो कृपया करके पिछली क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। तो यहां पर अब पूछेगा आपसे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, ये आपसे जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले तो निकालिए शुद्ध लाभ, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर जो लाभ आया उसको लिखिए यहां पर। अब लाभ और हानि किस पर देखे जाते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सब किस पर देखे जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो यहां पर आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, जो भी होगा क्रय मूल्य। आगे समझ। अब क्रय मूल्य क्या, अब हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए कि मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, क्रय मूल्य कितना है उसका 100 रुपए, और उसको बेच दिया जाता है, उसका जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 120 रुपए। तो यहां पर शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस 20 रुपए। तो इसका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, लाभ अपॉन में सीपी, क्रय मूल्य 100 रुपए और मल्टीप्लाई 100 का, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इसका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो आपका 20% हो जाएगा। आगे समझ आ गया। अब आगे देखिए कि हानि प्रतिशत कैसे निकालें। ये तो हो गया आपका लाभ प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालें, तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, ये तो आपने सीखा था लाभ प्रतिशत, अब यहां पर सीखिए हानि प्रतिशत। जो लॉस परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालें, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए यहां पर जो लाभ है, निकलते तो दोनों क्रय मूल्य पर है और परसेंटेज निकालने हैं तो मल्टीप्लाई भी दोनों का, दोनों में 100 का होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए केवल आपको एक छोटा सा बदलाव कर देना है, वो है कि लाभ के जगह पर केवल हानि लिख दीजिएगा और आपकी हानि प्रतिशत निकल आई। अब एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, मान लीजिए किसी चीज को हमने खरीदा है 120 रुपए में, कितने रुपए में खरीदा है 120 रुपए में, तो और हम उसे बेच कितने के रहा है, अब बताइए, अब हम उसको बेच कितने के रहे हैं, तो अगर हमने उसको बेच दिया 108 रुपए में, ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। तो इसमें शुद्ध हानि कितनी होगी, तो शुद्ध हानि क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगी आपकी 12 रुपए। कितनी हो जाएगी 12 रुपए। और आपका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत में यहां पर हानि 12 रुपए अपोन में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पर कितनी हानि प्रतिशत हो जाएगी आपकी 10%। तो निश्चित ही आप सीख गए होंगे कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, लाभ कैसे निकालें और हानि कैसे निकालें। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे क्या होता है कि अगर हमको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, हमको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अगला जो प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है या फिर हानि प्रतिशत दे रखा है, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हमको दे रखा है, और हमको सेलिंग प्राइस दे रखी है, जो विक्रय मूल्य है आपका वो दे रखा है, और यहां पर पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, आपका क्रय मूल्य पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, मान लीजिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपका 10% है,
सेलिंग प्राइस आपकी 120 रुपए है, 120 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए, इसका क्रय मूल्य क्या होगा? इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए, ये अगर प्रॉफिट 10% दे रखा है तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य था वो 100% होगा, और 100% पर 10% आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो गया? 110%। तो 110% का जो आपका जो मूल्य दे रखा है वो 120 दे रखा है, जबकि हमको निकालना कितना है? 100%। तो क्या करेंगे, देखिए, हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 110%, और मल्टीप्लाई आपको निकालना है 100%, और यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट, जो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, और अपोन में क्या? अपोन में क्या? 100% प्लस, अगर लाभ हुआ है तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट, अगर हानि हुई है तो माइनस कर देंगे लॉस। ये आपका हो गया क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आप और बेहतरीन तरीके से इसको सीख जाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई चीज आपने खरीदी, आपने एक कुर्सी खरीदी, आपने क्या खरीदी है? एक कुर्सी खरीदी है, X रुपए की, ठीक, और आपने उसको बेच दिया है, आपका जो विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो है 110 रुपए, और इस पर जो लाभ प्रतिशत जो आपको हुआ है वो हुआ है 10%। तो इस x की वैल्यू यानी कि जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर रख दीजिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे क्या करेंगे? 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? 10, तो प्लस कर देंगे 10, तो कितना आ गया? 110। 110 से 110 गया तो कितना उत्तर आ गया? 100 रुपए। अगर यहीं पर होता कि लाभ ना होकर आपने किसी कुर्सी को X रुपए में खरीदा है, और अगर इसको बेच दिया है आपने, जो सेलिंग प्राइस है वो है आपकी 80 रुपए, 80 रुपए, और इस पर आपको लॉस हुआ है 20%। तो इसकी X की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए। तो आपको क्या करना था, यहां पर कितने को बेचा है? 80 रुपए का, मल्टीप्लाई बाई 100, अपॉन में 100 माइनस क्या करेंगे? जितना भी लॉस प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज हुआ है, तो माइनस बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80, और 80 से 80 कट गया और कितना आ गया? 100। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 100। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के और जो आगे के जो कंसेप्ट है उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इन पर आप जो भी बेसिक जो क्वेश्चन है, कोई भी बुक ले लीजिएगा, जैसे RS अग्रवाल, कोई भी लूसेंट की अगर आप पर बुक हो, तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इन फॉर्मूलों को, इन ट्रिक्स को लगाकर देखना, आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम समय में उन क्वेश्चनों को कर देंगे। चलो मिलते हैं और अलग और कंसेप्ट और ट्रिक और बहुत से एग्जाम्पलों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।